अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एन अदर वीडियो। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 21 CFR के हवाले से कि 21 CFR क्या है और 21 CFR की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में क्या इम्पोर्टेंस है। हो सकता है आज की वीडियो थोड़ी सी आप लोगों को बोरिंग लगे, पर जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में आजकल जो है 21 CFR समझना और उसकी इम्पोर्टेंस को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो कोशिश करेंगे कि मैं इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में या फिर थोड़ा सा सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूं कि जैसे आप लोगों को ये बोरिंग ना लगे। तो स्टार्ट करते हैं CFR से कि CFR जो है वो क्या होता है। व्हाट इज CFR? द कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस। CFR जो है वो इसकी फुल फॉर्म होती है कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन। इज द कोडिफिकेशन ऑफ जनरल एंड permanent rules and regulations, sometimes called administrative law, published in Federal Register by a executive departments and agencies of the federal government of the United States. जो है CFR जो है वो कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन है जो कि US FDA की तरफ से एक जो है डॉक्यूमेंटेड जो है एक रूल्स और रेगुलेशंस दिए गए हैं US FDA की तरफ से। अब US जो है FDA क्या है? FDA जो है फेडरल ड्रग अथॉरिटी है, US की एजेंसी है एक, जिसकी तरफ से ये जो है CFR जो है वो दिया गया है। तो CFR जो है इज डिवाइडेड इनटू 50 टाइटल्स दैट रिप्रेजेंट बोर्ड एरिया सब्जेक्ट टू फेडरल रेगुलेशंस। अब ये CFR जो है कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस, इसको जो है 50 टाइटल्स में जो है रिप्रेजेंट किया गया है। इसके टोटल जो है 50 टाइटल्स हैं। ठीक है। द रूल रेगुलेशंस आर फर्स्ट promulgated on or published in the Federal Register. The CFR is structured into 50 subject matter titles, agencies and assigned chapters within these titles. अब इसमें क्या है कि CFR के अंदर जो है जितने 50 सब्जेक्ट दिए गए हैं या 50 टाइटल्स उसमें दिए गए हैं, तो उसमें हर टाइटल का जो है उसको डिवाइड किया गया है चैप्टर में, और हर चैप्टर के बाद उसके पार्ट्स हैं, पार्ट्स के फिर सेक्शन हैं, सेक्शन के फिर पैराग्राफ हैं। फॉर एग्जांपल अगर 42 CFR 260.11A1 अगर इसकी बात हो रही है तो इसका मतलब ये होगा कि 42 CFR का मतलब है कि टाइटल 42 CFR की बात हो रही है, और 260 जो है उसको सेक्शन जो है रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और जो 11 है वो पैराग्राफ है, और A1 जैसे पैराग्राफ 1 पैराग्राफ 2 फिर इस तरह से दिए गए हैं। दोबारा से रिपीट करते हैं कि जो CFR है कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशन, वो US की तरफ से दिए गए हैं, US फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से दी गई हैं ये, और ये जो है 50 टाइटल्स, इसको जो है ब्रोकन इनटू चैप्टर्स, इसको जो है चैप्टर्स में जो है डिवाइड किया गया है। उसके बाद उसके चैप्टर्स के पार्ट्स हैं, पार्ट्स के फिर सेक्शंस हैं, फिर सेक्शंस के पैराग्राफ्स हैं, इसी तरह से। तो ये था CFR कोड ऑफ फेडरल रेगुलेशंस। अब जो है हम बात करते हैं कि जो CFR है उसमें टाइटल्स जो हैं वो किस तरह से मतलब कब जो है आए हैं। While new regulations are continually become effective, the printed volumes of the CFR are issued once calendar year on this schedule. अब इसमें ये शेड्यूल्स दे रहा है कि इसमें जो है टाइटल 1 to 16 जो है जनवरी 1, और टाइटल 17 27 जो है अप्रैल 1, वो इस तरह से जो है उसको पब्लिश किया गया है कैलेंडर ईयर के हिसाब से, हर ईयरली जो है उसको पब्लिश कराया गया है। तो 17 27 28 41 एंड सो ऑन, जैसे इसमें 50 तक लिखा हुआ है, 1 to 50 टाइटल्स हैं इसके। तो इसमें थोड़ा सा ये है समझने की बात ये है कि CFR के अंदर टोटल 50 टाइटल्स हैं, पर जो पूरे टाइटल्स हैं वो हमारे काम के नहीं हैं, क्योंकि हम सिर्फ जो है फार्मास्यूटिकल्स की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ 21 की बात कर रहे हैं। तो समझाने के लिए सारे टाइटल्स मैंने इसमें लिखे हुए हैं, जैसे कि जनरल प्रोविजंस, ग्रांट एंड एग्रीमेंट्स, ये सारे हमारे काम के नहीं हैं, पर समझने के लिए ये टाइटल 1 2 3 मैंने इसमें दिए हुए हैं। तो 1 2 3 4 इस तरह से, फिर 20 21, इसको टाइटल 21 को मैंने हाईलाइट किया हुआ है फूड एंड ड्रग्स। अब ये फार्मास्यूटिकल के हवाले से है, इसमें फार्मास्यूटिकल्स की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो दिए गए हैं। तो बेसिकली हम जो पढ़ रहे हैं वो है CFR 21।
मतलब कोड ऑफ फूड रेगुलेशन 21, मतलब टाइटल 21 में जो CFR की रूल्स एंड रेगुलेशंस है हम उसको पढ़ रहे हैं। तो फिर इसी वजह से जो है उसको 21 CFR कहा जाता है। अब इसको डिफाइन कहते हैं कि व्हाट इज 21 CFR। 21 CFR कोड ऑफ फूड रेगुलेशंस में जो है 21 CFR क्या होता है। अब 21 CFR जो है उसको 3 जो है US बॉडीज जो है गवर्न करती हैं। उसमें 21 में फूड एंड ड्रग के बारे में बताया गया है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। इसको जो गवर्न करता है वो है FDA। FDA जो है वो US की एजेंसी है, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद ONDCP, ऑफिस ऑफ नेशनल ड्रग कंट्रोल पॉलिसी। उसके बाद DEA, ये भी एजेंसी है, ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी। जो 21 CFR है उसकी जो गवर्निंग बॉडीज हैं वो FDA है, ONDCP है और DEA है। ये सारी जो है तीनों जो एजेंसीज हैं वो US से बिलोंग करती हैं, US की हैं ये। अच्छा, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ये भी क्वेश्चन कोई इस तरह से पूछ सकता है कि CFR में कितने टाइटल्स हैं, तो आप बताएंगे उसमें CFR में 50 टाइटल्स होते हैं और जो फार्मास्यूटिकल्स के हवाले से टाइटल उसमें दिया गया है वो है 21 CFR, जिसमें फार्मास्यूटिकल्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ड्रग के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, फूड एंड ड्रग्स के बारे में उसमें बताया गया है। तो उसको जो एजेंसीज जो गवर्न करती हैं वो ये 3 एजेंसीज हैं। और जब CFR की जब भी बात है इसका मतलब ये है कि US FDA की बात हो रही है और US की बात हो रही है। CFR जो है वो US की तरफ से दी गई है। उसके बाद 21 CFR अगेन कंटिन्यूड है। अब 21 CFR में हमारे पास टाइटल 21 के सेक्शंस हैं, ये उसके पार्ट्स हैं, ठीक है। FDA की तरफ से ये उसके पार्ट्स दिए गए हैं 1 to 99, 200 to 299, 300 to 499 एंड सो ऑन, मतलब इस तरह से उसके सेक्शन दिए गए हैं CFR के अंदर। अब CFR में जो पार्ट्स हैं 21 CFR पार्ट 314। अब 314 में मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट्स जो है ना CFR 21 CFR के वो यही लिखे हुए हैं, ठीक है। बाकी तो जब हम पॉइंट्स पीछे देखें हमने बहुत सारे पॉइंट्स से, तो जो काम के पॉइंट्स हैं, फार्मास्यूटिकल रिलेटेड पॉइंट्स हैं, वो सिर्फ यही पॉइंट्स हैं। 21 CFR 314 फॉर FDA अप्रूवल टू मार्केट अ न्यू ड्रग। 21 CFR पार्ट 210 करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस इन मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, पैकिंग और होल्डिंग ऑफ ड्रग्स। उसके बाद 21 CFR पार्ट 211 करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस फॉर फिनिश्ड फार्मास्यूटिकल्स। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 21 CFR पार्ट 210 और 21 CFR पार्ट 211। अब ये भी एक क्वेश्चन है कि 21 CFR जो है उसमें CGMP की जो गाइडलाइंस हैं वो किस पार्ट में दी गई हैं 21 CFR में, वो दी गई हैं 21 CFR के 210 पार्ट में। और जो CGMP फिनिश फार्मास्यूटिकल्स के हवाले से जो गाइडलाइंस दी गई हैं या रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं वो दिए गए हैं 211 में। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो है जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे 210 के हवाले से और 211 के हवाले से। अगेन मैं जो है रिपीट करता हूँ 21 CFR पार्ट 210 एंड 21 CFR पार्ट 211। अच्छा, इसमें जो है जब भी उन्होंने जो है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए हैं तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने कुछ जो है डेफिनेशंस दी हैं। उसके बाद डेफिनेशंस के बाद GMP है, उसके CGMP है और उसके बाद जो है फॉर रॉ मटेरियल्स फॉर फिनिश प्रोडक्ट्स, या आप फार्मास्यूटिकल्स की बिल्डिंग्स किस तरह से होनी चाहिए, उसमें क्वालिटी कंट्रोल किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से डिपार्टमेंट बने होने चाहिए, उसके अंदर जो पर्सनल काम करेंगे वो उसकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, ये सब जो है CFR के अंदर 21 CFR के अंदर सारी चीजें जो है बताई गई हैं। पर उससे पहले सम डेफिनेशंस हैं। जो डेफिनेशंस जो है बताई हैं वो है एक्ट। अब इसमें एक्ट की जो बात करें, एक्ट मीन्स फेडरल फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। जो CFR में एक्ट की बात कर रहा है वो एक्ट है फूड ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ठीक है। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन है बेच की। बेच मीन्स ए स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ अ ड्रग और एन अदर मटीरियल दैट इज इंटेंडेड टू हैव यूनिफॉर्म कैरेक्टर एंड क्वालिटी। अब जो फार्मास्यूटिकल रिलेटेड पर्सनल हैं वो जानते होंगे कि बेच क्या होता है। तो इसमें CFR ने उसकी डेफिनेशन दी हुई है कि बेच आपका क्या होता है। बेच आपका एक इस तरह का जो है स्पेसिफिक आपकी एक क्वांटिटी होती है किसी भी ड्रग की या किसी भी मटेरियल की जो कि यूनिफॉर्म होती है,
उसकी क्वालिटी जो है बिल्कुल यूनिफॉर्म होती है, ठीक है, बिल्कुल सेम होती है उसकी क्वालिटी, तो वो जो है आपका बेच कहा जाता है। जैसे कि बेच हमारे पास फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में बनते हैं, केजीज में होते हैं, लीटर्स में होते हैं, वो सारे बेच, उसकी स्पेसिफाइड लिमिट्स होती हैं। वो जो है बेच जो है सिंगल मैन्युफैक्चरिंग में प्रिपेयर किया जाता है या एक साइकिल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में उसको प्रिपेयर किया जाता है, उसको हम बेच कहते हैं। अगेन बेच वो होता है एक ड्रग या एक मटेरियल होता है जिसकी स्पेसिफिक क्वांटिटी होती है केजीज के अंदर, लीटर्स के अंदर, ठीक है, और वो उसकी जो करेक्टर है, उसकी जो क्वालिटी है वो यूनिफॉर्म होती है। उसके बाद डेफिनेशन है कंपोनेंट की। कंपोनेंट मीन्स एनी इंग्रेडिएंट इंटेंडेड फॉर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अ ड्रग प्रोडक्ट इंक्लूडिंग दोज दैट मे नॉट अपीयर इन सच ड्रग प्रोडक्ट। अच्छा, कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? कंपोनेंट्स कुछ इस तरह से इंग्रेडिएंट हो सकते हैं जो कि ड्रग को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए यूज किए जाएं, पर वो जो है फाइनल ड्रग में या उस ड्रग के अंदर अपीयर ना हो। इस तरह के कुछ इंग्रेडिएंट्स जो है मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से यूज किए जाते हैं, इस तरह के कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट जो है इस तरह का इंग्रेडिएंट होता है जो कि ड्रग को बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, पर वो उस ड्रग में जो है अपीयर नहीं होता, ठीक है। उसके बाद होती है ड्रग प्रोडक्ट। ड्रग प्रोडक्ट मीन्स ए फिनिश डोजेज फॉर्म, फॉर एग्जांपल टैबलेट, कैप्सूल, सॉल्यूशन। तो ड्रग प्रोडक्ट जो है वो फिनिश डोजेज फॉर्म के अंदर जो चीजें होती हैं उसको ड्रग प्रोडक्ट कहा जाता है, ठीक है। उस ड्रग प्रोडक्ट में आपको जिसके पता है कि टैबलेट है, कैप्सूल है, सॉल्यूशन है, सिरप है, ये सारी आपकी ड्रग प्रोडक्ट जो है आप उसको कह सकते हैं, ठीक है। दैट कंटेन्स एन एक्टिव ड्रग इंग्रेडिएंट जनरली बट नॉट नेसेसरीली। अब इसमें ये है कि आपका उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट हो सकता है, पर ये जरूरी नहीं है कि उसके अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है ना भी हो, पर वो भी आपकी ड्रग प्रोडक्ट कहलाएगी। उसमें आगे उसने एग्जांपल ये दी है कि जैसे कि हमारे पास प्लेसिबो जो है ड्रग होती हैं, उसको भी आप ड्रग प्रोडक्ट कह सकते हो, पर प्लेसिबो ड्रग्स के अंदर आपका एक्टिव जो है इंग्रेडिएंट मौजूद नहीं होता। अब एक्टिव इंग्रेडिएंट जैसे कि आपको पता है, एक्टिव जो है इंग्रेडिएंट जो फार्माकोलॉजिक वे से जो है यूज किया जाता है किसी भी ड्रग के अंदर, तो उसको आप ड्रग प्रोडक्ट कह सकते हो इन फाइनल फॉर्म, टैबलेट, कैप्सूल, सॉल्यूशन या सिरप। तो इसमें यह है कि आप उसमें जाहिर सी बात है जो है एक्टिव ड्रग जाहिर मौजूद होगा फाइनल फॉर्म के अंदर, कैप्सूल के अंदर, कोई डोजेज फॉर्म तो लाजमी उसमें मौजूद होगी। पर इसमें यह बता रहा है कि ये इस तरह के ड्रग भी हो सकते हैं जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट मौजूद ना भी हो, वो है प्लेसिबो ड्रग्स। अब इसमें प्लेसिबो ड्रग्स कौन सी होती हैं? वो इस तरह की ड्रग होती हैं कि जिसके अंदर कोई डिजीज के लिए या उसके अंदर ऐसा एक्टिव जो है मौजूद नहीं होता, वो सिर्फ साइकोलॉजिकल वे से एक पेशेंट को दी जाती है कि जो है उसको बताया नहीं जाता है एक पेशेंट को कि आपको मतलब किस तरह की ड्रग दी जाती है, वो सिर्फ उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए उसको ड्रग दी जाती है, पर उसके अंदर कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट मौजूद नहीं होता। अब इसकी छोटी सी एग्जांपल ये ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल उसको एक इस तरह की टेबलेट दी जाती है जिसके अंदर खाली शुगर होता है, बस उसके अंदर कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट, कोई भी जो है इंग्रेडिएंट मौजूद नहीं होता, उसको प्लेसिबो ड्रग्स का ड्रग कहा जाता है। उसको जो है प्लेसिबो ड्रग कहा जाता है जिसके अंदर कोई भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स या कोई ड्रग मौजूद नहीं होती, पर उसको एज अ ड्रग दिया जाता है पेशेंट को, तो उसको भी आप जो है ड्रग प्रोडक्ट कह सकते हैं। तो इसके बाद अगेन हमारे पास इसके अंदर और भी डेफिनेशंस आएंगी, तो इंशाल्लाह इसको जो है पार्ट 2 में जो है 21 CFR पार्ट 2 में जो है डिस्कस करेंगे। तो दूसरी जो है वीडियो का वेट कीजिए पार्ट 2 का। तब तक के लिए जो है अल्लाह हाफिज।